नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा जिले में मौजूद हूं और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि पंचायत सरकार भवन जो अलग अलग जगहों में सहरसा जिलों में बनना था, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसमें कहीं ना कहीं बीते दिनों आपने देखा होगा कि ये पंचायत सरकार भवन किस तरह से अखबार की सुर्खियां बटोरी थी। इसमें भारी अनियमितता की बात निकल करके सामने आई थी। अधीक्षण अभियंता यहाँ पर रिपोर्ट सौंपे थे कि महखर पंचायत में और सतत अलग अलग जगहों पर, लेकिन महखर पंचायत की बात हुई थी। महखर पंचायत में जो पंचायत सरकार भवन एमडी मुनाजिर आलम के द्वारा जो बनाया जा रहा है वो उसमें काफ़ी अनियमितता है। आपको साफ तौर पर ये बता दें कि जो वहाँ पर काम करना था उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें अधीक्षण अभियंता ने जांच रिपोर्ट जब सौंपी थी तो उसको कार्यपालक अभियंता ने स्वीकार किया था और स्वीकार करते ही जो है सभी को काम को जो है रोक दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैंने काम को रोक दिया है, अब जांच करके जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। अभी जब मैं स्थल का निरीक्षण किया तो लगातार वहां पर काम जारी था। मिस्त्री और लेबर जो है वहां पर लगातार काम कर रहे थे और काफ़ी तेज़ी में कर रहे थे ताकि इस मामले को जल्द से जल्द छुपाया जाए, निपटाया जाए, ताकि किसी को पता भी ना चले। लेकिन आखिर किसके कहने पर काम चालू हुआ? इसका मतलब है कि अधीक्षण अभियंता के रिपोर्ट का जो है मान्य नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि डीएम साहब के आदेश का मान्य नहीं रखा गया। एमडी मुनाजिर जो यहाँ पर संवेदक हैं, उन्होंने हर चीज़ को ताक पर रख करके जो इसमें काम किया है, अनियमितता को छुपाने का प्रयास किया है। जो भी गड़बड़ हुआ है इसमें, इस बिल्डिंग में जो 3 करोड़ की लागत से बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो अनियमितता हुई जिसको छुपाने के लिए लगातार ऐसा काम किया जा रहा है। अब हम आते हैं पॉइंट पर कि आखिर मामला क्या है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें अनियमितता जो है, शुरू से ही ग्रामीणों से मैं जब पता किया तो पता चला कि यहाँ पर जो फुटिंग होता है, यानी कि जो स्थल से खुदाई होती है, खुदाई के दौरान भी जितनी खुदाई करनी थी उतनी खुदाई जो है इसकी नहीं हुई है। इससे बिल्डिंग जो है मजबूत होने का आशंका बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें बिल्डिंग मजबूत होगी। दूसरी बात, जब खुदाई के दौरान कॉलम ढाला जाता है तो कॉलम के दौरान नीचे में जो जाल बिछाया जाता है सरिया का, उसमें भी जो है अनियमितता बरती गई है। जहां 12 mm, 16 mm, 18 mm का छड़ लगना था, वहां पर जो है 8 mm, 10 mm छड़ का इस्तेमाल जो है किया गया है। मैं तस्वीर आपको साफ तौर पर दिखा दूंगा, फोटो दिखा दूंगा कि उसमें आप जानकारी ले सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि उसमें किस तरीके का छड़ का जो है उपयोग हुआ है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग, 3 करोड़ की लागत से बन रही बिल्डिंग का आगे चल करके क्या हश्र होगा वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे देगा। वहीं इस मामले में जब जेई गौरव कुमार को हमने बात करने का प्रयास किया, गौरव से संपर्क साधने का प्रयास किया, तो जेई गौरव का साफ तौर पर कहना था कि मैं कोई कालिदास नहीं हूं जो मुझे सब कुछ याद रहेगा। काम बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है और इसके इंचार्ज हम ही हैं साइट के। और यहाँ पर सीधी बात तो यह है कि हर चीज़ को ताक पर रख करके काम किया जा रहा। बावजूद गौरव कुमार जो जेई है, उनका कहना था कि काम बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है और कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है और यहाँ पर काम जो है चलता रहेगा और आपको जो करना है वो कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो जेई है उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ कैसे है? अधीक्षण अभियंता का जो जांच रिपोर्ट सौंपा गया था उसमें काम बंद करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद कार्यपालक अभियंता ने संज्ञान में लेकर के कहा कि काम को बंद कर दिया जाए। बावजूद ये काम चालू है। तो आप सोचिए कि जेई कितना बड़ा मनमानी कर रहा है और जेई के गैर मौजूदगी में ही ऐसा काम हो रहा है। अगर जेई की मौजूदगी में ऐसा काम होता तो वाकई जो है वो अनियमितता का शिकार नहीं होता। साफ तौर पर मैं बता दूं कि जो गौरव कुमार है, इनके बारे में जब मैंने कुछ पड़ताल किया तो पता चला ये पहले छोटे छोटे रोड का जो है काम किया करते थे, लेकिन अचानक से 3 करोड़ की बिल्डिंग और मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि पंचायत सरकार भवन, इसको कैसे मिल गया? यह भी यहाँ पर जो है सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसको एकाएक कैसे दे दिया गया? आखिर इतनी बड़ी जो है लापरवाही कैसे बरती गई? इस जेई के बारे में हजारों शिकायत पूरे जिले में, बावजूद ये गौरव कुमार के हाथों जो है ये बिल्डिंग को कैसे दिया गया? दूसरी बात, एमडी मुनाजिर के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पर जो काम कर रहे हैं एमडी मुनाजिर, वो नगर परिषद में भी पहले ही टेंडर कर चुके हैं। जो शर्मा चौक से लेकर के डाक बंगला चौराहे तक काम करना था इनको, उन्होंने मतलब टेंडर डाला था और टेंडर में जो है कार्यपालक पदाधिकारी सुमरी बख्तियारपुर ने बड़ी चतुराई से जब उनकी जांच की, उनके कागजात की जांच की, तो पता चला इनका कागजात ही फर्जी है। बावजूद ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को वहां पर पंचायत सरकार भवन का काम दे देना, अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है। जिनका कोई अनुभव नहीं है, वो नए नए ठेकेदार बने हैं और उनको 3 करोड़ का काम मिल जाना, अब सोचिए कि इनकी पैरवी कहां से कहां तक होगी और कितनी बड़ी सेटिंग होगी, जिसके बाद इतना बड़ा काम उनको जो है 3 करोड़ का काम मिल गया। और 3 करोड़ के काम में क्या हो रहा है वो आप लोग को बखूबी पता है।
साथ ही साथ किसी भी बिल्डिंग में ये जो है किसी भी बायोलॉज में जो है आपको मिल जाएगा कि ये कानून नहीं है कि आप एक तरफ जो है दीवार खड़ी कीजिए, एक तरफ जो है प्लास्टर कीजिए और एक तरफ पुट्टी कर लीजिए एक ही रूम में, और एक ही रूम में जो है आप लगातार जो है टाइल्स वाइल्स बिठाना शुरू कर दीजिए। ये चीज़ वहाँ पर हो रहा है। उस बिल्डिंग में एक तरफ पुट्टी लगाया जा रहा है और एक तरफ जो है आपको टाइल्स का काम भी शुरू किया जा रहा है, और कितना तो लग करके जो है ख़त्म भी हो चुका है। अब मैं ये भी बता दूं कि उसमें जो ईंट लग रहा है, जो ईंट का इस्तेमाल हो रहा है, ईंट की तस्वीर मैं वीडियो लगा दूंगा कि सबसे पहले उस ईंट का तस्वीर को देख लीजिए आप कि किस तरह के घटिया ईंट का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, कच्चा ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पर हर ईंट में जो है लगभग में ईंट में जो है क्रैक हुआ ईंट है, टुकड़ा टुकड़ा बना हुआ ईंट है। जब आप बिल्डिंग को देखिएगा, बिल्डिंग की भी तस्वीर मैं दिखा दूंगा कि बिल्डिंग में किस तरीके का देखिए जो ईंट इस्तेमाल हो रहा है, वो आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि वो घटिया ईंट का जो है वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होती है कि इन सभी चीज़ों को मिला करके यहाँ पर डीएम साहब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, जो अधीक्षण अभियंता ने रिपोर्ट सौंपी है उस पर कितनी कार्रवाई होती है, या ये मामला पॉलिटिक्स के दबाव में या फिर किसी बड़े स्तर पर दबाव में, या ये मामला जो है किसी भी अन्य चीज़ों के दबाव में जो है ये दब जाता है, या फिर ऐसे लोगों पर जो कार्रवाई होती है, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि इस पर और भी वीडियो हम लाते रहेंगे, नई नई चीज़ों का खुलासा करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़।